नमस्कार है भाइयों बहनों और सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड और पूरे दुनिया में किसी भी जगह से मुझे सुन रहे और देख रहे इस वीडियो में सभी भाइयों का और बहनों का मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इन दिनों काफ़ी चर्चा में है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। क्यों चर्चा में है, क्यों इतना डिस्कशन हो रहा है? क्योंकि इंडियन रेलवे द्वारा एक रिक्रूटमेंट अभी जो है 2 से 4 रिक्रूटमेंट अभी आने बाकी है। एएलपी उनके द्वारा आ चुका है, रेलवे द्वारा एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जिसका फॉर्म 19 फरवरी को क्लोज करना है रेलवे को ऑनलाइन में। ठीक है। इसके बाद रेलवे इसी साल के अंदर जो अपने अगले नोटिफिकेशंस, जैसे कि टेक्नीशियन हो गए, एनटीपीसीज की वैकेंसीज हो गई जो भी आपकी आती हैं, वो सारी कुछ जो भी इसके अंदर वैकेंसीज अभी आनी बाकी है, यानी 3 से 4 जो अभी और नोटिफिकेशन आप लोगों को इस बार के देखने को मिलने वाले हैं। 2024-25 एकेडमिक ईयर वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको बता दूं दोस्तों, एएलपी का फॉर्म चालू है, जाकर भर लीजिए। उसका फॉर्म 15 दिनों बाद क्लोज हो रहा है, आज से सही 15 दिनों बाद। एएलपी होता है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी कि अगर आप लोगों को ट्रेन जो है भारतीय रेलवे में जो ट्रेनें हैं उनको चलाना है, ठीक है, तो वो हो जाता है आप लोगों का लोको पायलट। अगर आप लोगों को लोको पायलट बनना हो, बेसिकली ट्रेन पायलट बनना हो भारतीय इंडिया देश में, तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एएलपी का वैकेंसी लेना पड़ता है एग्ज़ाम देकर, और उसके बाद आप लोग प्रमोशन के हिसाब से फिर अपने एलपी यानी लोको पायलट के वैकेंसियों को लेते हो इंडिया देश में। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी फॉर्म चालू है, लोगों को क्लियर होना चाहिए एएलपी है क्या। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ट्रेन जो इंडिया में है उसको चलाने के लिए आप लोगों को एएलपी बनना होता है पहले, उसके बाद आप लोग एलपी बनते हो और फिर आपके हाथ में ट्रेन दी जाती है एक प्रोफेशनल तौर पर चलाने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका रेलवे में एएलपी और एएलपी रिक्रूटमेंट। ठीक है, हम इसमें अभी और जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे इस बारे में कि आप लोगों के लिए एकेडमिक कैलेंडर कि इस साल किस किस समय पे कौन कौन से नोटिफिकेशंस देखने को मिलने वाले हैं, किस किस समय पे कौन कौन सा फॉर्म भरा जाएगा इस बार 24 में। तो वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो जो भी लोग इंडिया के हैं, इंडिया के जितने भी लोग हैं, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, पूरे इंडिया देश के सभी लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, क्योंकि ये सारी जानकारी आप सबके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। मतलब आपका जो कैलेंडर है रेलवे द्वारा, आरआरबी द्वारा, देखिए दोनों में फ़र्क समझिए। रेलवे में 2 तरह से रिक्रूटमेंट होती है, एक होती है आरआरसी, एक होती है आरआरबी। मतलब इंडियन रेलवे को 2 तरह से जो है डिवीजन है, एक तो आपका आरआरबी है, एक आरआरसी है। मतलब इंडिया देश में या तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा वैकेंसीज आती हैं या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा आती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो वैकेंसी आएंगी उसका कैलेंडर जारी हुआ है। अभी आरआरसी का कुछ यहाँ पर नहीं पता, आरआरबी का जो आया है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। भाई देखिए, वैकेंसियों की संख्या की बात करें दोस्तों कि किस बार में कितनी रिक्रूटमेंट आ सकती है, वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये आपको जो वेबसाइट दिख रही है, ये आपके सामने जो वेबसाइट है वो आरआरबी मुंबई खोली हुई है। ठीक है, यहाँ पर नोटिस मिल जाएगा आप लोग इंडिया के जितने भी 15 या 16 जितने भी आपके आरआरबीज हैं सभी के वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हो। सभी आरआरबीज पर आप लोगों को ये नोटिस देखने को मिलेगा कैलेंडर वाला, जो कि ऑफिशियल नोटिस है। मतलब आपका कैलेंडर आउट हो गया जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब कि जो लोगों के अंदर ये था कि कब क्या चीज़ होनी है रेलवे में, वो आ चुका है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैंने नोटिस प्रोवाइड करा दिया आप लोगों को, वीडियो के नीचे से आप लोग देख लो, वीडियो के सही नीचे वो चीज़ दी गई है। सबसे पहले मैं दोस्तों थोड़ा नीचे आता हूँ, इंपॉर्टेंट मैसेजेस और एएलपी नोटिफिकेशन की सारी जुड़ी हुई चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। नहीं तो आप लोग इंपॉर्टेंट मैसेजेस में सारी चीज़ें देख सकते हो जो भी आपकी अभी आई हुई है। ठीक है, आपको पता ही है एनटीपीसी में 2 तरह से रिक्रूटमेंट होती है। एक तो वो लोग जो ग्रेजुएट्स होते हैं, मतलब कि जो लोग डिग्री होते हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर रखे होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं, यानी 12th पास होते हैं। ठीक है, इन दोनों की वैकेंसी आती है, आप लोगों को पता ही होगा। एनटीपीसी यानी कि एनटीपीसी के अंदर आप लोगों की एक तो 12th पास वैकेंसी रहता है, एक आपका जो है ग्रेजुएट रहता है। 2 तरह की वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है इंडिया देश में। मतलब आपने अगर कोई भी डिग्री करी है तो उसकी वैकेंसी इधर एनटीपीसी में 2 तरह से आएंगी, एक डिग्री वालों की और एक 12वीं वालों की, 12th वालों की। ठीक है, ये तो हो गई आप लोगों की एनटीपीसी की वैकेंसी। इसके अलावा आप लोगों का एक टेक्नीशियन का वैकेंसी आएगा,
ठीक है। और कुछ ऐसी पोस्ट है जो मिनिस्ट्री के अंदर, मतलब रेलवे मिनिस्ट्री में भी कुछ ऐसी पोस्ट है जो मिनिस्ट्रियल पोस्टें होती है, जो कि एक अच्छी पोस्ट होती है, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्टें होती हैं। उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि उसका और आपका जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन कब आएगा, सभी आप चीज़ें देख सकते हो। देखिए आरआरबी मुंबई पे सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं कि पैरामेडिकल भी इनको चाहिए होता है रिक्रूटमेंट के लिए, और सारी वैकेंसी इन्होंने बता दी है। ठीक है, देखिए रेलवे में आज के समय पे पैरामेडिकल कैटेगरीज वाइज जेई और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी आज के समय पे इन तरह से इतनी पोस्टों पर ही रिक्रूटमेंट होता है, सिर्फ इतनी ही पोस्टों पर रिक्रूटमेंट होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। तो एनटीपीसी वाली अलग हो गई और ये सब अलग हो गए। अभी तक सिर्फ आप लोग एएलपी का नोटिफिकेशन देख पाए हो, बाकी अभी इन सब में से अभी किसी का कुछ पता है नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं इनका एक कैलेंडर आया है रेलवे वाला, जिसमें बताया गया कि किस समय पे क्या क्या चीज़ें दी जाने वाली है। तो उस कैलेंडर के हिसाब से मैं आपको सारी जानकारी क्लियर करूंगा। ये वेबसाइट लिंक है, सारे लिंक वीडियो के नीचे हैं, लोगों को परेशानी आएगी नहीं। इंडिया के सारे लोग एंड तक जरूर रहे, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा आपके कैलेंडर से जुड़ी हुई जो भी इसमें आया है। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर अभी आरआरबी का मेन मुंबई का वेबसाइट है। ठीक है, ये मुंबई का है, आप अजमेर का भी देख सकते हो और मुजफ्फरपुर का भी देख सकते हो, जो भी है आपका। ठीक है, मतलब जितने आपके आरआरबी हैं सभी के वेबसाइट आप देखो, इंपॉर्टेंट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करते हो तो एक आवश्यक सूचना रेलवे में। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसमें देखिए 3 वेबसाइट इनकी है, इस तरीके से आप देख रहे हो। ये आरआरसी का भी इन्होंने लिंक यहाँ दिया हुआ है। आप लोगों को बेसिकली आरआरबी मुंबई चले जाओ या अपने आसपास का जो भी एरिया वाइज आरआरबी है उसकी वेबसाइट पे भी देख सकते हो। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, या तो आप न्यू दिल्ली मेन वेबसाइट पर देखो या फिर किसी भी आरआरबी के वेबसाइट पर देख लो, इंडिया में आप लोगों को मिल जाएगा इसका कैलेंडर। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे आऊँगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट मैसेज पे क्लिक करूँगा जिससे कि मैं इधर आ जाऊँ आपको दिखाने के लिए कि मैं कैसे देखकर बता पा रहा हूँ ये कैलेंडर। तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है ये। देखो आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू व्यू नोटिस रिगार्डिंग एनुअल कैलेंडर। ठीक है, एनुअल मतलब इस साल को जो फॉलो करा रहे हैं, दो आरआरबी रिक्रूटमेंट डेट 2/2/24, मतलब कि ये नोटिस कल के ही इवनिंग में आ गया था। ये थोड़ा सा कल डाउनलोड नहीं हो रहा था, मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब सुबह में नहीं आया, ये शाम के समय ही आया, लेट में ही आया ये नोटिस। तो मैं आपके सामने ये कैलेंडर डिस्कस कर दे रहा हूँ। अब ये देखिए ये नोटिस कब डाला गया है, ये आफ्टर द प्रेस ऑफ मिनिस्टर ऑफ रेलवे इंडिया। इंडिया देश के रेलवे मिनिस्टर की प्रेस पीसी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज से 1-2 दिन पहले ही हुई थी। आप लोगों को याद हो तो अच्छा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया कि हम अब ऐसा करेंगे कि एएलपी हमने दे दिया जनवरी में, ठीक है, फिर हमने टेक्नीशियन दे दिया अप्रैल में, और इस तरीके से हम जो है 3-3 महीनों के करीब में हम इस नोटिफिकेशन को देते रहेंगे। ये एक जो है उनका वीडियो था प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, वहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वहाँ ये सारी बातें हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर चेक करना हो आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। मतलब मेरा ये कहने का है, ये नोटिस देने से पहले सबसे पहले उनकी बातों के हिसाब से जो उन्होंने कहा उसको देखते हुए ही ये नोटिस डाला गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको सारी बातें समझ आती होंगी। चले हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया देश की सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे जो ऑपरेट हो रही है पूरे इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया देश में जो रेलवे वर्क कर रहा है ट्रेनों के रिगार्डिंग, पूरा आप देखोगे जो एक बड़ा सा नेटवर्क है। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट, मतलब कि इस साल 24-25 में, इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं है 24-25, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो ये नोटिस से मैं कहीं ना कहीं मान सकता हूँ ये इस साल से ही फॉलो होगा, जैसा कि हमें दिख भी रहा है। हो सकता है ये अगली साल से भी फॉलो हो, इस साल से फॉलो हो, ये कंफर्म नहीं है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अगर नोटिस अभी दिया है तो ये इस साल ही फॉलो हो सकता है। ठीक है, जनवरी मार्च में आप देखोगे एएलपी आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको पता ही है फॉर्म फेबररी में क्लोज हो जाएगा। सेम अप्रैल जून, मतलब कि ये अप्रैल से जून तक टेक्नीशियन के पोस्ट के फॉर्म आ जाएंगे। जुलाई सितंबर मंथ में आप लोगों को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, मतलब कि जो कि टेक्निकल पोस्टें नहीं हैं, नॉन टेक्निकल हैं लेकिन बड़े बड़े पॉपुलर कैटेगरीज वाले पोस्ट हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल की होती हैं, जिसमें आपका जिसमें लेवल 4 लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्टें आती हैं, उनकी वैकेंसी। और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12 प्लस वालों के लिए होती हैं, लेवल 2 और लेवल 3 वाले पोस्ट,
उनकी वैकेंसियों की बात करें, जूनियर इंजीनियर्स की और पैरामेडिकल कैटेगरीज की, तो ये जुलाई से सितंबर में देखने को मिलेंगी। अब जैसे आप जनवरी मार्च देख रहे हो तो आपने इसके अंदर जनवरी में ही इस नोटिफिकेशन को देख लिया, तो अप्रैल जून वाले में भी आप अप्रैल में ही इस नोटिफिकेशन को टेक्नीशियन वाले को कहीं ना कहीं देख लोगे। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो जुलाई सितंबर, मतलब आप लोग कंफर्म्ड जुलाई महीने में ये 4 से 5 नोटिफिकेशन देखने वाले हो। ये इन सारे पोस्टों के नोटिफिकेशन, जेई, पैरामेडिकल और ये दोनों पोस्टें, इन सभी का नोटिफिकेशन इस साल के जुलाई मंथ में आप लोग देख लोगे। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे हम इसी में आपको बताते हुए। ये पूरा कैलेंडर है दोस्तों, मतलब कि किस दिन क्या होगा। ठीक है, अक्टूबर दिसंबर मंथ में, यानी अक्टूबर में लेवल 1 की जितनी वैकेंसी आएंगी आरआरबी में, देखिए आरआरबी बोल रहा हूँ, पूरा रेलवे मत मान लेना, आरआरबी अलग, आरआरसी अलग रिक्रूटमेंट देता है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल उनकी अलग है। ठीक है, ये आरआरबी का है, मतलब जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करवाने वाले हैं। ठीक है, तो उनकी वैकेंसियाँ मैं थोड़ा आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो आरआरबी की बात हो रही है, वो आरआरसी की बात नहीं हो रही। तो लेवल 1 की वैकेंसी अक्टूबर में देखने को मिलेंगी। जो मिनिस्ट्रियल पोस्टें हैं और आइसोलेटेड कैटेगरीज वाली पोस्टें हैं वो आपको सेम अक्टूबर में देखने को मिलेंगी। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं इस वीडियो में जिन लोगों को यही नहीं पता कि ये सारी पोस्टें हैं क्या, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, लोग इन पर जाकर काम क्या कर रहे हैं रेलवे में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक बार आप लोग इसका पिछले नोटिफिकेशन यानी 2023, 2022, 21, हालांकि रेलवे में ज़्यादा समय से नोटिफिकेशन बहुत सी पोस्टों के नहीं आए हैं, एएलपी का तो आपको पता ही है नहीं आया था। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जो भी पिछला आया, चाहे 10 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, 4 साल हो, जितना भी पुराना नोटिफिकेशन, इससे सही पीछे वाले जो भी नोटिफिकेशन है वहाँ से आप लोग ये समझ सकते हो कि इन पोस्टों की एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, काम क्या करा जाता है, सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से समझ सकते हो। मतलब ये वो रिक्रूटमेंट नहीं है जो ज़िंदगी में पहली बार हो रहे हैं। रेलवे काफ़ी समय से ऑपरेट कर रहा है इंडिया में, तो वो काफ़ी समय से लोगों को रिक्रूटमेंट्स दे रहा है, वैकेंसियाँ दे रहा है, ये तो कन्फर्म्ड है। लेकिन आप लोगों को ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बार कौन सी वैकेंसी कब कब आएंगी, वो इन्होंने यहाँ पर क्लियर करा है। एक चीज़ और आपको मैं कहूँगा यहाँ पर साफ, ये आरआरबी चेयरपर्सन द्वारा, आप देखोगे ये कल का नोटिस है, आप देख सकते हो, इन्होंने बोला है ब्रोकर से दूर रहें। कोई आपसे ब्रोकर है, जॉब रैकेटर्स है, मतलब कि जॉब देने का रैकेट चला रहे हैं कि हम जॉब देंगे, इन सब से दूर रहें। क्योंकि ये जो रेलवे है गवर्नमेंट जॉब देते हैं, और इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती हैं, और प्लस ये सारी जॉबें लोगों से फॉर्म की फ़ीस के अलावा 1 रुपया भी चार्ज नहीं होता किसी रिक्रूटमेंट के लिए। लोग अपनी मेहनत से एग्ज़ाम देकर पास करते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी को पैसा दे दो और अपने फिर उस पैसे के बिहाफ पर अपना सिलेक्शन ले लो, तो ऐसा नहीं होता रेलवे में। इस चीज़ की मैं साफ बता दूं, जैसा यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, इसीलिए लोग प्रिपरेशन दी जाती है, और लोग उसको प्रिपेयर करके ही उस एग्ज़ाम को निकाल कर इन जॉबों को लेते हैं। ठीक है, अब आप इतना मान सकते हो कि अब नया नोटिफिकेशन हम जो सोच रहे थे फरवरी में, अब वो कहीं ना कहीं अप्रैल में आएगा टेक्नीशियन का, और बाकी पोस्टों का भी नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि कब कब आने की संभावनाएं हैं। तो ये नोटिफिकेशन इस बार फॉलो होगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। इस कैलेंडर को इस बार से फॉलो होना कहीं ना कहीं ये चालू हो सकता है। ठीक है, तो ये कैलेंडर है, मतलब कि अब कहा गया है कि हम इस तरीके से रिक्रूटमेंट देंगे कि अब लोगों को पहले हमने जनवरी में दिया, फिर अप्रैल में, फिर जुलाई में, और फिर अक्टूबर में, फिर ये 4 बार में हम लोग नोटिफिकेशन देंगे। ये रेलवे मिनिस्टर का भी आपका एक बार पीसी देखना चाहिए, वहाँ पर आप लोगों को ये सब पता लग जाएगा। मुझे उम्मीद है पूरा कैलेंडर लोगों को समझ आ गया होगा। यही फॉलो होगा आप लोगों का रेलवे में आरआरबी की रिक्रूटमेंट्स के लिए इसी साल से 2024 से। पूरे इंडिया के लोगों को ये सारी जानकारी समझ आ गई होगी तो ठीक है, नहीं समझ आई हो तो एक बार फिर से सारी जानकारियाँ सुने, और कमेंट में कोई डाउट रहा हो आपका बताएं, और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करें। मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।